तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में स्पष्ट लिखा है, शिवद्रोही ममदास कहावा, तीनन मोहि सपने नहीं भावा। जो भगवान शिव का वैरी होगा, जो भगवान का वैरी होगा, शिव का वैरी होगा, वह व्यक्ति मुझे सपने में भी प्रिय नहीं है। लोगों ने अंतर निकाले, राम जी बड़े ये छोटे। लोग कहते हैं कि भगवान शिव राम जी के भक्त हैं, और गोसाई तुलसीदास जी ने उसी चौपाई में आगे लिखा है, राम शिव दो एक है, अंतर नहीं निमेष। राम शिव दो एक है, अंतर नहीं निमेष। ये उनको भजत वे उनको भजे। भगवान विश्वनाथ राम के उपासक हैं और राम जी विश्वनाथ जी के उपासक हैं। भोले बाबा राम जी को पूजते हैं और राम जी भोले बाबा को पूजते हैं, कोई अंतर नहीं है। शिव जी को जब नहीं बुलाया, कोई चिट्ठी पत्री नहीं दी, तो सारे देवता उन्हीं के द्वार से रथ को लेके आए और भगवती सती से बार बार पूछे, अरे बहन तू तैयार नहीं हुई? सती जी ने पूछा, भाई ऐसी क्या बात है? और इतना कह के ही निकल जाए। अब माताओं की बात भगवान क्षमा करे, कोई बात अगर आधी जान ले तो फिर भोजन पच ही नहीं सकता जब तक कि उसे पूरी न जान ले। बात बिल्कुल पूरी जाननी है। पहुंचे बोले बाबा से पूछा, बाबा क्या हुआ, ये कौन कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने अपने नैनों को बंद कर लिया, बोले बिल्कुल हमें पता नहीं। फिर कोई निकला, पूछा, सती तुम नहीं चल रहे हो क्या? कहाँ? तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है। सती को लगा पिताजी ने हमें पत्र तो भेजा ही होगा। बोले बाबा के पास सती जी आई, और माताओं का ये विशेष गुण है अपने पतियों को मनाने के लिए। जब बात इनके ससुराल की हो, मतलब इनके पति के ससुराल की हो, तो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारा मायका, और अगर कोई बात इनकी खुद की हो तो यही कहेंगे हमारा मायका। तो सती जी जाके कहीं कि बाबा आपके ससुराल में, हमारे मायके में नहीं ना, आपके ससुराल में आपके ससुर साहब ने यज्ञ रखा है, और हमें विश्वास है कि पक्का उन्होंने कोई चिट्ठी पत्री भेजी होगी। पर बाबा आप तो कैलाश में रहते हैं, यहाँ कौन चिट्ठी पत्री देने आएगा? बाबा ने पुनः पूछा, सती कोई चिट्ठी आई है? नहीं, तो फिर नहीं जाना है। अहेतु जिद जब भगवती करने लगी तो भगवान ने उस दिन की सारी बात बताई, और जैसे ही सारी बात जानी, अब तो सती जी क्रोध में आ गई। बोले हम जानते थे, हमारे पिता कभी गलती नहीं कर सकते हैं, आपकी ही गलती है, आपकी ही गलती है। और बाबा तुम चल रहे हो साथ या हम जाएं? बाबा ने कहा, सती हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसनी। आवत ही हर से नहीं, जहां आपको देख करके प्रसन्नता न हो, जहां आपको देख करके नैनों में खुशी न हो, वहां आपको जाना ही नहीं चाहिए, चाहे वहां स्वर्ण की भी बारिश क्यों ना हो रही हो।
सती जी को बाबा विश्वनाथ ने बहुत रोका। सती जी कुछ दूर निकली और बाबा से बोली, बाबा आप चल रहे हो या हम जाएं? बाबा ने अपने नैनों को बंद कर लिया, जरा सी आंख खोल के देखा, क्या सच में सती चली गई? दोबारा आवाज आई, बाबा हम जा रही हैं। बाबा फिर भी कुछ ना बोले और तीसरी बार जब आवाज लगाई तो बाबा ने देखा सती बहुत दूर निकल गई है, अब सती लौटेंगी नहीं। कुछ गणों को साथ में भेजा, कुछ गणों को साथ में भेजा। सब आए सती जी के साथ और आकर के उनके पिता के यहाँ पहुंचे। पिता के यहाँ जैसे ही पहुंचे, पिता ने देखा तो देख करके अपने मुंह को सती की ओर से मोड़ लिया। कोई बात नहीं, सती ने मत होती हो मस्तिष्को को मत हो। और व्यक्ति बिना विचारे जब जब कोई कार्य करता है उसका सदैव परिणाम गलत ही मिलता है। क्रोध में लिया हुआ प्रत्येक फैसला सदैव गलत होगा और विवेक से सोची हुई छोटी सी बात भी बहुत फायदेमंद होगी। अरे बिना विचारे करे जो काम, बिना विचारे करे जो काम, ताके नहीं कानो परिणाम। व्यक्ति बिना विवेक के कोई कार्य करता है तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। क्रोध में लिया हुआ प्रत्येक फैसला सदैव गलत होता है। प्रजापतियों के राजा दक्ष ने उस बात को जब भूले नहीं तो अपने घर पे एक यज्ञ कराया। क्या यज्ञ कराया? यज्ञ में सबको आमंत्रित किया, छोटे से छोटे देवता, बड़े से बड़े देवता। पर बाबा भोलेनाथ को कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई चिट्ठी पत्री नहीं बोले बाबा। अच्छा, इस संसार के व्यक्ति बड़े भयावह हैं, जैसे समझते हैं। हमें पता है, किसी व्यक्ति को ये जानकारी है कि किसी व्यक्ति को किसी ने अपने घर नहीं बुलाया और जिसको बुलाया है तो वो बुलाने वाला व्यक्ति उसी के द्वार से जाएगा। और जबकि पता है कि इनको बुलाया नहीं गया तो बड़े आदर से पूछे, क्यों भैया चलना नहीं है क्या? हमें तो चिट्ठी आई है, जबकि पता है कि उसको बुलाया नहीं गया। आपके प्रयास से क्या हो जाएगा? सोचो ना, ये जीवन भगवान के भजन के लिए प्राप्त हुआ है, भगवान को अपना बनाओ। व्यक्ति सोचता है कि संसार में अभिमान से उसके सारे कार्य हो जाएंगे ना, नतोश्चायान नतस्यहा, कभी नहीं। व्यक्ति के कार्य भगवान के भजन से ही होंगे। अहेतु कृपा को प्राप्त करने के लिए अहेतु भजन करना पड़ेगा। प्रजापतियों के राजा ने यज्ञ रखा। यज्ञ में बाबा विश्वनाथ को कोई पत्नी नहीं थी। और लोगों की मैं बताऊं, अस्तु कथा की अनर्गल यह बात, व्यक्ति भगवान में अंतर खोजने लगे। लोग कहते हैं ये बड़े हैं वो छोटे हैं, वो छोटे हैं वो बड़े हैं। अरे क्या तात्पर्य पड़ता है? हमारे लिए तो पूज्य है, बात यही सारी खत्म हो जाती है। लोगों ने कहा शिव छोटे हैं, पर रामायण जी में गोसाई तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा
उत्तरकांड की चौपाई शिवद्रोही ममदास